यदा गतिं धातृतिजां दतोऽन्यं कमु वा दयालुं शरणं व्रजेम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, वैशाख महात्म्य की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम लोग पाठ कर रहे हैं श्री पद्म पुराण के अंतर्गत वैशाख महात्म्य। कल हम लोगों ने 13वां अध्याय का श्रवण किया। आज हम 14वां अध्याय का श्रवण करते हैं। शुद्धदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख महीने में प्रातःकाल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को चले जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा छोड़कर अन्य कार्य में लग जाते हैं, अन्य बातों में लग जाते हैं, वह रौरव नाम के नरक में चले जाते हैं। और यहां पर एक प्राचीन इतिहास आती है जो पाप को दूर करके पवित्र करने वाला है। बोले प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे और वह सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। बोले भिक्षा मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के शून्य सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़कर और कथा श्रवण में लग जाता था। और कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। इसलिए जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन, जन्म जन्मांतर के जो बंधन है वह नहीं व्यापते और विष्णु भगवान जी में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है और अरति दूर हो जाते हैं, तो अनेक प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और साधु महात्माओं में सुहृदयता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्मा उनके हृदय में आकर विराजमान रहते हैं, परंतु जहां साधु महात्मा न हो, जहां तुलसी न हो, जहां विष्णु भगवान जी का मंदिर न हो और जहां काला मृग न हो अथवा कथा न होती हो,
वहां यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी क्यों ना हो तो वो त्याग देना चाहिए। वहां का मरा हुआ प्राणी सी, वहां का मरा हुआ जो प्राणी है वो भी 100 जन्म तक कुत्ते की योनि पाता है अथवा अन्नता मिश्र नामक नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार करके वह मुनीश्वर सदा विष्णु भगवान जी की भक्ति और कथा श्रवण करने में ही तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था न तो जीवा से विष्णु भगवान जी की कथा कहता न तो कानों से सुनता। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहां पर होती हुई कथा को भी छोड़ करके और उस कथा में विघ्न डाल के आ जाता था। और श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता दिया और अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्नकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच बना। आश्रयहीन भूख से व्याकुल होकर उसका कंठ और ओठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी होकर के अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहता। इस प्रकार 10,000 वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक नहीं दिखाई दिया और उस अकृतात्मा उसकी शरीर पर पवन अग्नि के समान लगता था, जल कालाग्नि के समान लगता था। इस प्रकार वह उस शुनशान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहा। कदाचित दैवयोग से सत्यनिष्ठ पैठीनसीपुरी में आ गया और रास्ते में उसने भूख से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा। छिन्नकर्ण कहते हैं और जिनका कर्ण छेदन हुआ। उसे देखकर मुनीश्वर कहने लगी, तू डर मत, तेरी यह दशा कैसे हुई, अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य और मेरा नाम है तपोनिष्ठ। मैं परमेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के डर से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु भगवान जी की कथा का मैंने कभी आदर नहीं किया। भगवान की कथा का आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया। उसी कर्म के कारण से यह घोर परिणाम मुझे प्राप्त हो रहा है। छिन्नकर्ण नामक पिशाच बन करके मैं दुख भोग रहा हूं और आज मेरा भाग्य परिवर्तन हो गया। मेरे ऊपर संपूर्ण देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट है। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राही त्राही करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने
सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म्य को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़कर दिव्य शरीर धारण करके महामुनि की परिक्रमा और प्रणाम करके दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चला गया। और सत्यनिष्ठ पैठी नसी पुरी को चला गया तथा बारंबार महात्म्य श्रवण की चिंता करने लगा। श्रुतदेव महाराज कहने लगे, जहाँ शुभ फल देने वाली, संपूर्ण लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान जी की कथा होती है, भगवान नारायण जी की कथा होती है, वहाँ संपूर्ण तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई